नाज़रान, महाराष्ट्र और कर्नाटका की इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नागपुर योग चाणक्य कत्ल मामले में अदालत ने मुजरिमीन को फांसी की सजा सुना दी है। मुजरिमीन राजेश द्वारे और अरविंद सिंह को आज नागपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें अगवा करके खून के इल्जाम में सजा सुनाई गई। वाज़ेह है कि 2014 में नागपुर के डॉक्टर मुकेश चाणक्य के बेटे योग को अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। इस सिलसिले में चाणक्य के हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुजरिमीन ने पहले 10 करोड़ रुपए फिरौती की रकम का मुतालबा किया था और पैसा न मिलने की वजह से उन्होंने योग चाणक्य का बेरहमाना कत्ल कर दिया था। ये फैसला जो हुआ है ये पूरे नागपुर की जीत है, उन सब मासूमों की जीत है जो जिसमें पहले कुछ ऐसे फैसले नहीं हुए, लेकिन इस फैसले ने अभी सबक दे दिया है कि आगे से इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा, और अंजाम अगर किसी ने दिया तो उससे बड़ा अंजाम उसको खुद को भुगतना पड़ेगा। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि आज का ये फैसला ये एक नागपुर की जीत है। खबर पुणे से है। जी हां, कुछ दिन पहले पुणे के आबिदा इनामदार कॉलेज के 14 तलबा मरूड़ बीच पर पिकनिक पर गए थे, जहां समुद्रों की लहरों की जद में आकर उनकी मौत हो गई थी। और इस मामले में महलूक तलबा के अहले खाना जब इनामदार कॉलेज पहुंचे तो उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने बदसलूकी की। पोलाइटली बात कीजिए। अभी आवाज नीचे करके बात करने का। सर पोलाइटली सर, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे बात। आदर्श घोटाला मामले में बिलाखिर महाराष्ट्र के गवर्नर ने कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई की जांच करने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की दरख्वास्त पर सीबीआई ने आदर्श बदउनवानी मामला दोबारा शुरू करने के लिए गवर्नर से इजाजत मांगी थी, जिसे गवर्नर ने अब मंजूर कर लिया है। आमदनी से ज्यादा असासजात रखने के मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। भुजबल खानदान की तफ्तीश करने के लिए ईडी की एक टीम नासिक रवाना हुई है। वाज़ेह रहे कि इस मामले में कुछ दिन कबल समीर भुजबल को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं समीर की गिरफ्तारी को लेकर मनमाड़ और नासिक में भुजबल के हिमायतियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता दिनों मुंबई पुलिस को पाकिस्तान से एक फर्जी कॉल मौसूल हुई और इसमें मुंब्रा के नदीम नामी एक नौजवान के घर में दहशतगर्दों के छुपे होने की बात कही गई। इस सिलसिले में पुलिस ने नदीम को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की थी, लेकिन तफ्तीश के बाद ये मामला कुछ और ही निकला। आखिर क्या था ये पूरा मामला, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई पुलिस को मौसूल हुई पाकिस्तान से फर्जी कॉल। मुंब्रा में 4 दहशतगर्द के छिपे होने की खबर से खलबली। मुंब्रा के नदीम से पुलिस और एटीएस ने की पूछताछ। आपसी रंजिश के तहत की गई फर्जी कॉल। इन दिनों मुंब्रा में दहशतगर्दाना मामले में मुलविस होने के इल्जाम में आए दिन मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जाती मामले में इस सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश की पाकिस्तान के एक शहरी ने। जी हां, नई मुंबई पुलिस को पाकिस्तान से एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि मुंब्रा में रिहाइश पजीर मोहम्मद अफजल उर्फ नदीम के यहाँ 4 दहशतगर्द छिपे हुए हैं, जो किसी स्कूल पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। इस कॉल के बाद एटीएस समेत पूरी जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं और नदीम को हिरासत में ले लिया गया। मेरे को जैसा मैसेज मिला, मैं बॉम्बे में था, जैसे मैसेज मिला मैं जाके उनके पुलिस की एटीएस ऑफिस पे जाके थाना में जाके मिला उनसे। मिलने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे पाकिस्तान से कोई ने मेरे मामले में आतंकवाद के मसले में मुझे डाला गया है। मुझे ये बताया कि बोले कोई 4 लोग आपके नदीम के पास रहने आने वाले आतंकवादी, जिनको नदीम रखा अपने पास और यहाँ पे आतंक फैलाने की साजिश करने वाला है।
तो मैंने तो ये सब चीज़ों पर जैसा सुना तो मैंने साहब को बोला सर ये मेरे को गलत बताया जा रहा है मेरे मामले में सर, और ये जो भी कार्रवाई जो सामने वाले ने मेरे लिए किया है, आप मेरे लिए जो भी प्रोसीजर करना चाहते हैं आप मेरी इंक्वायरी कर लीजिए सर। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल नदीम और पाकिस्तानी निषाद दुबई के एक कारोबारी फैसल गुलाम नबी के दरमियान आपसी रंजिश चल रही थी। फैसल ने दुबई में मुंबरा की एक खातून से शादी करने के बाद उसे अजियत पहुंचाना शुरू कर दिया, जिस पर नदीम ने फैसल से बात की और इस खातून को मुंबरा भेजने की गुजारिश की। फैसल के जाती मामले में नदीम की जानिब से दखलंदाजी किए जाने पर फैसल नाराज हो गया और उसके बाद फैसल ने साजिश रचकर पेशावर से नई मुंबई फोन कराया और नदीम को फंसाने की कोशिश की। एक मसले में मैं उनके दुबई में एक लेडी है जो अपने कज़िन है जिनको एक पाकिस्तानी हैरान कर रहा है। अब कोई भी उनको बीच में हाथ डालने के लिए मैंने जाएगा तो बोले उनको ये तकलीफ़ आ सकती है, तो सामने वाले ने मेरा नाम डाला गया है और सामने वाले ने जो नाम डाला उनका नाम है फजल, जिनका मैंने पुलिस वालों को बताया पूरा डिटेल और पुलिस वालों ने भी मुझे कोऑपरेट किया बहुत अच्छा। पूरी कार्रवाई की गई, जितने भी डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे गए मैं सब डॉक्यूमेंट मैंने हर जगह पे दिया हूँ। यानी कि हकीकत का इंकशाफ हो जाने के बाद पुलिस और एजेंसियों ने नदीम को रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी उस पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। उधर मुल्क भर में दाइश के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर मुसलमानों में सख्त बेचैनी पैदा हो गई है। महकमा पुलिस ने मुसलमानों की बेचैनी दूर करने के लिए पहल जरूर की है। नांदेड़ की अगर बात करें तो नांदेड़ के डीवाईएसपी अशोक बनकर और निकम की क़यादत में उलमाए कराम की एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में उलमाए कराम की बेचैनी दूर करने की कोशिश की गई। इस मौके पर उलमाए कराम ने पुलिस की ज्यादती और जानिबदाराना रवैये को तनकीद का निशाना भी बनाया। महाराष्ट्र में आइंदा दिनों पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत महसूस की जा सकती है। रियासत में सिर्फ 33% पानी दस्तयाब है। वहीं इस मसले को लेकर हुकूमत आवाम को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी योग्य पद्धतीचं नियोजनाचं काम सुरू आहे। महसूल मंत्री आमच्या पंकजाताई, मराठवाड्यातले सर्व मंत्री विशेष लक्ष ठेवून आहे। वित्त मंत्री म्हणून मी इतकंच सांगतो की या सर्व योजनांसाठी एकही रुपया कमी पडणार नाही याची काळजी मात्र मी निश्चितपणे घेईन। ओशिवरा की जमीन सस्ते में हासिल करने के इल्जाम के बाद फिल्म अदाकारा और बीजेपी लीडर हेमा मालिनी पर एक और इल्जाम आयद किया जा रहा है। आरटीआई के जरिए हासिल की गई मालूमात के मुताबिक हेमा मालिनी को 1997 में वर्सोवा में जमीन दी गई, जहां उन्होंने मैंगोरस की कटाई की थी, जो कि गैर कानूनी है। अकोला में रहबरे ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जेर एहतमाम एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में रहबरे कॉन्वेंट के होनहार मासूम तलबा व तालिबात ने सकाफती और हुब्बुल वतनी पर मबनी रंगारंग प्रोग्राम के जरिए अपने फन और कमालात को उजागर किया। इस प्रोग्राम से वालिदैन और सरपरस्तों ने खूब लुत्फ उठाया, साथ ही साथ तलबा व तालिबात की खूब हौसला अफजाई भी की गई। वर्ल्ड कैंसर डे की मुनासबत से औरंगाबाद में स्कूली तलबा ने कैंसर बेदारी रैली निकाली। इस रैली का आगाज इकरा उर्दू बॉयज स्कूल से हुआ। रैली में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने शिरकत की। ये रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कैंसर अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल में कैंसर के मरीजों को फल और जरूरी अशिया तकसीम की गई। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई हेडलाइंस का। तंजानिया की तालिबा को बेंगलुरु में मुबैना तौर पर पीटने और बरहना करने के मामले में 5 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। मरकज ने कर्नाटक हुकूमत से मांगी रिपोर्ट।
सऊदी अरब के सफीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती बेंगलुरु के दौरे पर। मीना हादसे के हकायक को जल्द लाया जाएगा मंजर-ए-आम पर। बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट धमाके के मुलजिम सद्दाम को एक दूसरे केस में पेश किया गया। भटकल की अदालत में अदालत के बाहर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम। तंजानिया की तालिबा को बेंगलुरु में मुबैना तौर पर पीटने और बरहना करने के मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासती हुकूमत ने कहा है कि पूरी संजीदगी के साथ इस मामले की तहकीकात की जा रही है। वहीं मरकज ने भी कर्नाटक हुकूमत से इस मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। तंजानिया की तालिबा पर हुए हमले का मामला रियासती हुकूमत के लिए पशेमानी का सबब बना हुआ है। रियासत के वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर दाखिला ने कहा कि 31 जनवरी की रात तंजानिया के तलबा पर हमले का वाकया पेश आया है। वजीर दाखिला ने बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा पर हुए हमले की वजह कुछ यूं बताई है। बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा पर हमले का मामला। शबाना ताज नामी मकामी खातून की मौत के बाद हुआ हमला। सड़क हादसे में शबाना ताज की हुई मौत। सूडानी तालिबे इल्म मोहम्मद अहमद इस्माइल नशे की हालत में था। नशे की हालत में अपनी कार से शबाना ताज को कुचल दिया। बरहम हुजूम ने कार को नजरे आतिश कर दिया। इस वाकये के बाद तंजानिया के 4 तलबा पर भी हुआ हमला। तंजानिया की तालिबा के कपड़े खींचकर धक्का मुक्की की गई। वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा कि इन हकायक से मरकजी वजारत खारजा को वाकिफ किया गया है। मजीद जांच के लिए हुकूमत ने मामले को सेंट्रल क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। The case has been transferred to CCB for the investigation. That has already been communicated to the ministry in Delhi, and we have taken it very seriously. कर्नाटक के वजीर दाखिला ने कहा है कि बेंगलुरु में 12,000 बैरून ममालिक के तलबा मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेरे तालीम है। हुकूमत इन तलबा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अपनी जिम्मेदारी समझती है। ताम परमेश्वर ने मशवरा दिया कि बैरून ममालिक के तलबा को भी अदब के साथ रहना चाहिए। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। सऊदी हुकूमत आज़मीन हज की मुकम्मल हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए पाबंद है। मीना में हुए हादसे की तहक़ीक़ात भी जारी है। तहक़ीक़ात के बाद हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाया जाएगा। बेंगलुरु में सऊदी अरब के सफ़ीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने ये बात कही। सऊदी अरब के सफ़ीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने बेंगलुरु में कर्नाटक के अहम उलमा इकराम और मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात की। रियासत के वजीर हज व इत्तलाआत आम्मा आर रोशन बेग की रिहाइशगाह पर यह नशिस्त मुनक्किद हुई। कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली समेत कई अहम उलमा इकराम खुसूसी नशिस्त में मौजूद रहे। इस मौके पर ETV से बात करते हुए सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा कि हरमैन शरीफैन में आज़मीन हज की सहूलियात के लिए तौसी के कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं। Regarding the expansion of the Grand Mosque or the upgrading of the transportation systems or the building of new railroads between Mecca and Medina and new airports, and with the aim of serving our Muslim brothers, and this is going to be inshallah of great benefit and it will be noted. इस मौके पर कर्नाटक के वजीर हज रोशन बेग ने बेंगलुरु में सऊदी अरब का सिफारत खाना कायम करने और बेंगलुरु ता जद्दा सऊदी एयरलाइंस की रास्त परवाजें शुरू करने की तजवीज़ पेश की। अरे यहाँ बेंगलोर शहर में कौंसलेट की इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ फ्रांस का सिफारत खाना है। वहाँ के कौंसल जनरल यहाँ फ्रांस के, इटाली के, यूरोप के, जापान के, इसराइल के
इन तमाम ममालिक के सफारतखाने यहाँ हैं, कौंसलेट हैं, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का भी मैं चाहता था कि वो बेंगलोर शहर में भी एक कौंसलेट हो। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के सफीर सऊद बिन मोहम्मद अल साती सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बेंगलुरु आए हुए हैं। इस मौके पर सऊदी अरब के सफीर ने कहा कि हिंद अरब के दरमियान देरीना और खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं और इसी समत में दोनों ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट में धमाके के इल्जाम में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किए गए सद्दाम हुसैन को आज एक दूसरे केस में समाअत के लिए भटकल की अदालत में पेश किया गया। बेंगलुरु जेल से सद्दाम को भटकल लाए जाने की वजह से अदालत के बाहर पुलिस ने हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए थे। इस मौके पर सद्दाम के घर वालों ने मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाया। सद्दाम की अहलिया और वालिद समेत उसके बेटे ने भी अपने वालिद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। सुबह में आई थी इधर, सुबह में आने में ऐसा ऑफिसर बोले उधर पेट्रोल पंप करने जाओ बोले, उधर से जब कि इधर आई इधर मिलने दे रहे नहीं वो लोग। थोड़ा मिलना चाहती हूँ बच्चों को लेके, बच्चे भी सुबह से अब्बा 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 करके बोल रहे हैं देख लेके। देखो ऐसा कुछ गलत धंधे में जाने वाला नहीं है क्या सद्दाम हुसैन। बच्चों की तो बहुत तकलीफ है, फीस भरना, खाने का है, भूख लगती, क्या भाड़े का घर, बात बच्चे तिंडी पूछते, तिंडी को पैसा नहीं रहता। बीदर ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला सैरुखी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस और जेडीएस की जानिब से अक़लियती उम्मीदवारों के मैदान में आने से ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। तो नाज़रीन, आप देखिए हमारे बुलेटिन की खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। बीदर ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पीने के पानी का मसला हो, किसानों की खुदकुशियाँ, खुदसाली की सरकारी इमदाद, गन्ना काश्तकारों के बकाया जात, रोजगार जैसे मसाइल बीदर में इंतखाबी मौजू बने हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 बड़ी जमातों यानी कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के अलावा बीएसपी और एनडीपी के अलावा 6 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मुकाबला सैरुखी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस साबिक एमएलए रहीम खान मैदान में है, वहीं जेडीएस ने भी अक़लियती लीडर अयाज खान को टिकट दिया है। बीजेपी ने भालकी के साबिक एमएलए प्रकाश खंडरे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस उम्मीदवार अपनी साबिका मियाद की कारकर्दगी पर वोट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो बीदर शहर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि 50 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं डेवलपमेंट हुआ। बीदर में जितने रोड्स आज बने हैं मेरे पीरियड में हुए हैं। बीदर टू बेंगलुरु ट्रेन हुआ है, बीदर टू हैदराबाद ट्रेन हुआ है, और बच्चों को एजुकेशन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया हूँ मैं, उसका बिल्डिंग, और हॉस्पिटल के लिए भी 150 करोड़ रुपीस एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लाके सीएम को बोल के उद्घाटन किया हूँ। इस तरह वहीं दूसरी जानिब जेडीएस की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार के मैदान में आने से मुकाबला सख्त हो गया है। बीदर में 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, इनमें 80,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। जेडीएस पर अक़लियती और सेकुलर वोटों की तकसीम करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। ये अफवाह है, ये कांग्रेस काम नहीं कर दिखाने से हार रही है बोल के ये इल्ज़ाम दे रही है। जनता दल बीदर से जीत रही है, इंशाल्लाह यकीनन जीतेगी, क्योंकि अवाम की, सारे लोगों की, हर धर्म का लोग चाह रहे हैं कि एक जनता दल नया कैंडिडेट आए। बीजेपी के सिटिंग एमएलए गुरुअप्पा दिपाना गुमारपल्ली के इंतकाल की वजह से ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। बीजेपी दोबारा इस सीट पर कब्जे की तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी सिद्धारमैया हुकूमत की नाकामियों को अपना इंतखाबी मौजू बना रही है। बीजेपी ने भालकी के साबिक एमएलए प्रकाश खंडरे को उम्मीदवार बनाया है। मुखालिफ जमातें प्रकाश खंडरे को बाहर वाला उम्मीदवार करार दे रहे हैं। जो प्रकाश खंडरे यहाँ पे बीदर से भालकी से आए बोल के नहीं है, 2 बार उन्होंने जब विधायक थे इस भालकी तालुके के, तो 2 सर्कल जो जनवाड़ा सर्कल यानी उनको आशीर्वाद देकर लोगों ने क्या विधायक बना था। अभी वो जनवाड़ा सर्कल यानी ये बीदर क्षेत्र में है, तो प्रकाश खंडरे भालकी के नहीं है, प्रकाश खंडरे बीदर के भी है। 2 बार उन्होंने क्या है विधायक बनकर, एमएलए बनकर, यानी ये आधे कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने सेवा किया है। इसलिए विरोधी के बात का हम खंडन करते हैं। कांग्रेस और जेडीएस की जानिब से अक़लियती उम्मीदवारों के
आमने सामने आने से बीजेपी की जीत के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ताहम बीजेपी और अक़लियती लीडरान इसको मुस्तरद कर रहे हैं। बीदर की तारीख रही है जनाब, कभी भी यहाँ पे अक़लियती वोट डिवाइड नहीं हुए। एक बार जब अक़लियती लोग मुत्तहिद हो जाते हैं और एक मोमेंट को एक बार उन्होंने क्या बोल देंगे आप तय कर लेते हैं तो डिवाइड होने का सवाल ही नहीं है। 7 फरवरी को वज़ीर आला सिद्धरमैया बीदर अपने काबीनी वज़रा के साथ इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। यहाँ पोलिंग 13 फरवरी को होगी और नताइज 16 फरवरी को आएंगे। ETV न्यूज़ के लिए बीदर से जवाद मीर की खास